गर्मी की रात अंधेरे में डूबी हुई थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, बस झींगुरों की आवाज आ रही थी। गांव के बाहर जंगल शांत खड़ा था। यह रहस्य की जगह थी। गांव वाले अजीब आवाजों और परछाइयों के किस्से सुनाते थे। उन्होंने अपने बच्चों को कभी वहां न जाने की चेतावनी दी। राहुल ने ये कहानियां बचपन से सुनी थीं। वह जानता था कि जंगल जाना मना है, फिर भी वह अजीब तरह से इसकी ओर खींचा चला गया। अंधेरे में एक अलग ही आकर्षण था। यह रोमांच के वादे फुसफुसाता था। राहुल इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए तरस गया। एक तपती दोपहर राहुल के दादा ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई। यह कहानी जंगल में गहरे दबे हुए खजाने की थी। राहुल ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी करके सुना। क्या कहानियां सच हो सकती हैं? क्या सचमुच कोई खजाना था? यह विचार उसके मन में घर कर गया, हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। राहुल एक जिज्ञासु लड़का था, हमेशा कुछ न कुछ तलाशने के लिए उत्सुक रहता था। वह अपने दिन गांव में घूमते हुए बिताता। उसका मन जंगल के विचारों से भरा हुआ था। उसने प्राचीन पेड़ों और छिपे हुए रास्तों की कल्पना की। उसने खजाने की खोज करने, एक किंवदंती बनने का सपना देखा। उसने अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों प्रिया और अमित के साथ अपने विचार साझा किए। प्रिया हमेशा व्यावहारिक को संदेह था। उसने उसे उन खतरों की याद दिलाई जिनके बारे में ग्रामीणों ने बताया था। हालांकि अमित रोमांच के विचार से मोहित हो गया था। वह अपनी तलाश में राहुल का साथ देने को तैयार था। साथ में उन्होंने एक योजना बनाई। वे रात को जब गांव सोता था, चुपके से निकल जाते थे। वे खजाना ढूंढते और नायक बनकर लौटते। यह एक सरल योजना की तरह लग रहा था, जो युवा उत्साह से भरपूर था। उन्हें क्या पता था कि उनका क्या इंतजार है। उनके साहसिक कार्य की रात आ गई, जो अंधेरे और प्रत्याशा में डूबी हुई थी। तीनों दोस्त गांव के किनारे पर मिले। उनके दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहे थे। उन्होंने गोपनीयता और वफादारी की शपथ ली। चाहे कुछ भी हो जाए, वे इसमें साथ थे। प्रिया के रास्ते का नेतृत्व करते हुए उन्होंने जंगल में प्रवेश किया। हवा ठंडी हो गई। गीली मिट्टी की गंध उनके नथुनों में भर गई। घने कैनोपी में चांदनी मुश्किल से घुस पा रही थी, जिससे भूतिया परछाई उनके चारों ओर नाच रही थीं। जैसे जैसे वे जंगल में गहरे उतरते गए, गांव की आवाजें फीकी पड़ती गईं। वे एक अजीब सी खामोशी से घिरे हुए थे, जो केवल पत्तों की सरसराहट और उल्लू के दूर से आते ही टूट रही थी। डर राहुल के उत्साह को निगल रहा था। वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि उन्हें देखा जा रहा है। वे मुश्किल से दिखाई देने वाले रास्ते पर चलते रहे। उन्हें घंटों बीत गए। अंत में वे चांदनी से नहाए हुए एक समाशोधन पर ठोकर मार गए। बीच में एक प्राचीन मंदिर खड़ा था, जिसकी पत्थर की दीवारें उम्र के साथ ढह रही थीं। लताओं और बेलों ने इसके ढहते हुए अग्रभाग के चारों ओर हरे रंग की एक टेपेस्ट्री बुनी थी। उन पर एक अशुभ साया छा गया। मंदिर एक अनदेखी ऊर्जा के साथ स्पंदित होता प्रतीत हो रहा था। जैसे ही वे पास आए, राहुल ने एक भारी लकड़ी का दरवाजा देखा, जो एक जटिल ताले से बंद था। ताले के पास आधे अधूरे अंडरग्राउंड में पड़े हुए एक कलंकित चांदी की चाबी थी। अमित ने चाबी के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन प्रिया ने उसे वापस खींच लिया। हमें यहां नहीं होना चाहिए, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। हालांकि राहुल अडिग था। उसने चाबी उठाई। उसके हाथ में यह ठंडा और भारी लग रहा था। यह खजाने की चाबी थी। उसे पूरा यकीन था। कांपते हाथों से राहुल ने ताले में चाबी लगाई। सदियों की खामोशी को तोड़ते हुए यह भारी गड़गड़ाहट के साथ मुड़ गया। लकड़ी का दरवाजा खुल गया, जिसमें एक अंधेरा दिखाई दे रहा था।
हवा का एक ठंडा झोंका बाहर आया, अपने साथ सड़ांत की गंध और फुसफुसाहट की गूंज लेकर आया। अचानक हवा ऊर्जा से चटक गई। मंदिर के भीतर से एक प्राचीन और शक्तिशाली आवाज गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे यह हर जगह से और कहीं से एक साथ आ रहा हो। मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत किसने की? यह गूंज उठा जिससे उनके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई। प्रिया और अमित डर के मारे जड़ हो गए थे। हालांकि राहुल ने महसूस किया कि शांति की एक अजीब सी अनुभूति उस पर हावी हो रही है। उसने अपने कंधे सीधे किए और आगे बढ़ा। हम केवल सच्चाई चाहते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से स्थिर है। आवाज हंसी, एक कम गड़गड़ाहट जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी आ गई। सच्चाई तुम कहते हो तो समझदारी से चुनो, क्योंकि तुम्हारी पसंद के परिणाम होते हैं। मंदिर के अंधेरे मुंह के भीतर 3 द्वार अस्तित्व में झिलमिलाते थे। हर द्वार एक भयानक रोशनी से स्पंदित होता था। हर एक के ऊपर एक शब्द अशुभ रूप से चमक रहा था। सत्य, भ्रम, मृत्यु। प्रिया हांफने लगी। उसकी आंखें दहशत से फैल गईं। अमित बोलने में असमर्थ जम गया, लेकिन राहुल ने दृढ़ संकल्प का अनुभव किया। वह सहज रूप से जानता था कि असली खजाना किस दरवाजे में है। वह अपने डर का सामना करने, अपने बारे में सच्चाई का पता लगाने आया था। इल्यूजन और डेथ के रूप में चिह्नित दरवाजों से मुंह मोड़कर राहुल ट्रुथ लेबल वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। वह नहीं जानता था कि परे क्या है, लेकिन वह अपने दिल में जानता था कि यही सही चुनाव है। उसने अपने डर का सामना किया था और साहस का रास्ता चुना था, और वह उसने महसूस किया सबसे बड़ा खजाना था।